मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया जो तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। ये जो लाल बालों वाला जो अजीब सा लड़का आपको नजर आ रहा है, ये कुछ दिन पहले की बात है कि ये शैतान को खुदा मानता था, ये शैतान को पूजने वाला था, शैतान को भगवान समझता था, अपने आप को शैतान का बंदा और शैतान को खुदा बताता था। ये अपने आप को जहन्नम का मुहाफिज और रक्षक बताता था। अपनी उम्र 456 साल बताता था, या 456 साल इसकी उम्र होने वाली है, ये इसका दावा था। लेकिन कश्तियां सबकी किनारे पहुंच जाती है, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। लेकिन ये अजीब सा दिखने वाला बंदा, इसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी, ये तकदीर लेकर आया था। अल्लाह ने इस बंदे को हिदायत दी, ईमान की दौलत से मालामाल किया और फिर अपने घर बुलाकर उसको उम्रे की तौफीक भी दी। ये सब अल्लाह के रहम और करम से होता है। बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü। थोड़ी अगर डिटेल और तफसील से बात की जाए तो दुनिया में वैसे तो बहुत सारे मज़ाहिब और यानी मजहब और धर्म है, और सब घूम फिर कर आखिर खुदा को ही मानते हैं कि उसी ने हमें पैदा किया है और इस दुनिया को भी उसी ने पैदा किया है, और सबका करता धरता खुदा ही है। और फिर शैतान, सारे धर्म सारे मजहब कुल मिलाकर लगभग यही मानते हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है, शैतान हमें बुराई करने पर उकसाता है और हमें जहन्नम के रास्ते ले जाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अल्लाह पाक ने तो कुरान मजीद में कई जगहों पर इंसानों को आगाह किया है कि शैतान के बहकावे में हरगिज नहीं आना, ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। दुनिया के लगभग हर मजहब में शैतान को डेविल और विलन माना जाता है, दुश्मन माना जाता है। लेकिन दुनिया में एक मजहब, एक धर्म ऐसा भी है जो शैतान को खुदा मानता है, उसकी इबादत और उसकी पूजा करता है। इन लोगों ने शैतान के कई मंदिर बनाए हुए हैं, और अमेरिका से ये मजहब शुरू हुआ है। सारी बुराइयों की जड़ तो वही से शुरू होती है, और लोगों में तरह तरह की अफवाहें इनके ताल्लुक से चलती रहती है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी फेम और पैसा पाने के लिए शैतान की पूजा करते हैं, या फिर शैतान के साथ उनका कुछ एग्रीमेंट हो जाता है। कुछ लोग इस मजहब को इल्यूमिनाटी या फिर सीक्रेट सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। कितनी सच्चाई इसमें ये अल्लाह जाने। लेकिन इस शैतानी धर्म को मानने वाले भी इस दुनिया में है, ये बिल्कुल हकीकत है, जो बिल्कुल अजीब अजीब शक्लें बनाकर घूमते हैं। इनकी नजर में सिर्फ पैसा, फेम और औरतें ही सब कुछ है, ये दुनिया ही सब कुछ है। ये लोग खुद को जहन्नम का रक्षक बताते हैं, और अजीब अजीब इनकी बातें और अजीब अजीब इनके दावे होते हैं। बल्कि इनको शक्लों से ही पहचाना जा सकता है कि ये शैतान थे। एक तो ये शैतान हो सकते हैं या शैतान के पुजारी हो सकते हैं। बहरहाल हमें तो सिर्फ इतना बताना है कि ये लड़का भी उसी शैतानी मजहब को मानता था। इसका नाम इंग्लिश में एफए बेकन, पता नहीं मैं सही नाम ले रहा हूं नहीं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप खुद पढ़ लेना। ये लड़का भी, ये बंदा भी खुद को यानी शैतान का पूजने वाला बताता था, खुद को जहन्नम का रक्षक बताता था। अजीब अजीब से बाल, अजीब अजीब सी शक्ल बनाकर ये रहता था। अपनी उम्र 456 साल बताता था, या मेरी उम्र 456 साल होंगी, ये इसका दावा था। लेकिन अल्लाह बड़ा करीम है, ये बंदा किस्मत वाला निकला। अल्लाह ने उसे हिदायत दी, उसने इस्लाम कबूल किया, अपनी शक्ल सूरत को बखुशी चेंज किया और अपनी गुनाहों से तौबा की। अल्लाह ने उसे अपने घर बुलाया, उसने उम्रा भी किया। आप उसे वजू करते हुए देख सकते हैं, मक्का मदीने की जियारत करते हुए देख सकते हैं, तवाफ करते हुए देख सकते हैं, नमाज पढ़ते हुए देख सकते हैं। ये सब अल्लाह का करम है। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे, जिसे चाहे
اسے گمراہ کر دے. یہاں لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو انگریزوں میں یا سیلیبریٹی میں یا بڑے بڑے لوگوں میں جو اسلام پھیل رہا ہے, یہ لوگ جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں, یہ جو بھی نیو مسلم اسلام کو قبول کر رہے ہیں, یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اسلام کو بہت سختی سے فالو کر رہے ہیں, ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑتے. لیکن ہم خاندانی مسلمان شرک اور کفر کی طرف دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. نمازیں ہماری زندگی سے غائب ہوتی جا رہی ہے. قرآن, ذکر و تلاوت تو بہت دور کی بات سمجھی جا رہی ہے. دیکھیے, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ہمیں ضرورت ہے, اللہ کو ہماری نہیں. اگر ہم نہیں سدھرے تو اللہ دوسری قوموں کو لے کر آئیں گے جو ہم سے بہتر, ہم سے اچھی اور سنجیدہ ہوگی. اس لیے ہم کو خوش تو ہونا چاہیے کہ چلو اچھے لوگ, پڑھے لکھے لوگ اور ایسے مذہب سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. لیکن ہم کو ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں ہمارا بدل تو نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر آ جانا چاہیے اور اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اور انسانیت کے راستے پر ہمیں آ جانا چاہیے, تاکہ ہم بھی اللہ کی رضامندی حاصل کریں اور اللہ رسول کے سامنے جب ہم حاضر ہو تو ہم شرمندہ نہ ہو. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے ہم سب کو خوشی بھی ہوئی ہوگی اور ایک احساس بھی ہوا ہوگا.